नमस्कार, आप देख रहे ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन है आज की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ आरुषि। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश के विकास और प्रधानमंत्री के दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा और 77,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। यह दौरा राज्य के लिए बड़े विकास कार्यों की सौगात लेकर आया है। पीएम मोदी यहां 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में दाहोद में भारतीय रेलवे का आधुनिक लोकोमोटिव संयंत्र भी शामिल है, जहां देश का पहला 9,000 HP का इलेक्ट्रिक इंजन राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। यह मेक इन इंडिया के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है। इसके अलावा वे सोमनाथ अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम को भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जो क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा, जलापूर्ति, सड़क और आवास जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस दौरे में जनसभाएं और रोड शो भी शामिल हैं। कोरोना के नए वेरिएंट्स की दस्तक NB, एक 8 एक और LF। 7 देश में कोरोना वायरस के 2 नए सब वेरिएंट्स NB, एक 8 एक और LF 7 की पहचान हुई है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में तमिलनाडु में NB, एक 8 एक का एक मरीज मिला, जबकि गुजरात में मई में LF 7 के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। ये वेरिएंट्स WHO द्वारा निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत हैं। हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि ये ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। लक्षणों में आमतौर पर हल्के फ्लू या सामान्य सर्दी जैसे लक्षण शामिल हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। मुंबई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के कई इलाकों, खासकर मुंबई और पुणे में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई में कुर्ला, विद्या विहार, सायन और दादर जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। BMC ने नागरिकों से घरों से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। बारामती में भी भारी जलभराव के कारण कई इमारतों को खाली कराया गया है। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की ताजा रिपोर्ट और नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। IMF के नए डेटा के मुताबिक भारत की नॉमिनल GDP $4.19 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट में पहले ही यह अनुमान लगाया गया था कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ देगा। NSA अजीत डोभाल का रूस दौरा, S-400 डिलीवरी पर बातचीत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल अगले सप्ताह रूस की राजधानी मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रूस से बाकी बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी सुनिश्चित करना है। भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.4 बिलियन की डील के तहत 5 यूनिट्स की खरीद की थी, जिनमें से अब तक 3 की डिलीवरी हो चुकी है। यह दौरा भारत और रूस के बीच मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल की मौत। गाजियाबाद के नाहल गांव में एक वांछित आरोपी कादिर उर्फ मंटा को पकड़ने गई नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस टीम पर हमला हुआ। कादिर, जिस पर चोरी और लूट सहित 16 मुकदमे दर्ज हैं, को गिरफ्तार करने के बाद उसके साथियों ने पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कांस्टेबल सौरभ देशवाल के सिर में गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। लालू यादव के परिवार में विवाद। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार एक बार फिर विवादों में घिर गया है।
हाल ही में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को कथित तौर पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और सार्वजनिक रूप से परिवार से भी अलग कर दिया। यह विवाद तेज प्रताप यादव द्वारा 25 मई 2025 को एक फेसबुक पोस्ट में अनुष्का यादव के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा करने के बाद खड़ा हुआ। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। वट सावित्री व्रत का महत्व। आज वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है। यह व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष बरगद का पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। IPL 2025 अपडेट्स। मुंबई बनाम पंजाब और धोनी का बयान। आज IPL 2025 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच महत्वपूर्ण मैच है, जो टॉप 2 पोजीशन के लिए जंग को तेज करेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के बाद MS धोनी ने अपने संन्यास की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी फैसला करने के लिए 4-5 महीने हैं और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह रांची जाएंगे और बाइक चलाकर फन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ट्रंप के फैसले और चीन की बढ़ती दिलचस्पी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों से संबंधित कुछ कड़े फैसलों ने हार्वर्ड सहित अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय और अन्य विदेशी छात्र छात्राओं को परेशान किया है। दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। चीन अपने 9 लाइन मैप के आधार पर दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर दावा करता है, जिससे कई देशों के साथ विवाद बना हुआ है। तो ये थी